सारे बहन भाइया ने राम राम। छोट्या ने बड़िया ने अणक्या ने दुआणक्या ने और बड्या ने नमस्ते। छोट्या ने दिल से नमस्ते और दिल से प्यार। ये है सावन का महीना, लेके आया हल्की हल्की और ठंडी ठंडी फुहार। तो आज विषय रहेगा हमारा बहुत, मैं ये नहीं कह सकती कि बड़ा नया है या चौंकाने वाला है, लेकिन जैसे जैसे इसकी परतें खुलती हैं, जैसे जैसे सामने आता है, तो हमें बड़ा आश्चर्य भी होता है और चौंकाने वाले आंकड़े हमारे लिए ये होते हैं। तो मेरा थोड़ा सा कार्य चल रहा था कि लड़के शादी में, लड़के और लड़कियां इंटरेस्ट क्यों नहीं रख रही। लड़कियां रख रही हैं, कुछ पता चला है, और लड़के भाग रहे हैं। लड़के शादी करने से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? रीजन आया कि पहले लड़कियां इनके साथ रहती हैं, पूरी मांग इनकी पूरी की जाती है कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, मुझे इस कैफे हाउस में जाना है, आज मुझे इस मार्केट में जाना है, मेरी फ्रेंड ने ये वाली चीज ली है, मेरी फ्रेंड ने ये फोन लिया है, मुझे ये वाला फोन चेंज करना है। अकॉर्डिंग टू हैसियत, यानी कि वर्ग वाइज इस प्रकार की डिमांड सेम रखी जाती है। फर्क होता है सिर्फ ब्रांड में, कि जिसकी हैसियत थोड़ी सी नीचे होती है ब्रांड थोड़ा कम आ जाता है, ऊपर होती है तो ब्रांड थोड़ा सा और बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है पैसों की। 2-2.5 साल तक जब लड़कियां ये देखती हैं, 3 तक भी देखती हैं, 4 तक भी देखती हैं, इवन देन इससे अप्रोक्स भी पहुंच जाता है। अप्रोक्सीमेटली 7 और 10 ईयर्स के भी आंकड़े आगे आए हैं कि 10 साल से हम अपना लिविंग में रह रहे थे, लिविंग इन रिलेशनशिप, और शादी करने का हमने वादा किया था, इतनी जल्दी नहीं थी, तो हम अपने अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे थे। भाई जब आप इतना लिविंग में रह रहे तो शादी करने के बाद भी तो आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती होगी ना, तो कैरियर पे ध्यान तब भी दिया जाता है। कितनी हमारी गांव से लड़कियां आती हैं, बस स्टैंड तक घूंघट में होती हैं, और आके वो बस में हल्का सा खोलती हैं, और फिर शहर में आके अपने स्कूल या कॉलेज तक आती हैं, तो वे घूंघट खोलती हैं, वो भी अपना कैरियर बनाती है। उदाहरण ये भी हमारे पास हैं। खूब पढ़ती हैं, शादी के बाद क्या पढ़ा नहीं जाता? बिल्कुल पढ़ा जाता है, काम तो उतना ही है, और काम में हाथ भी बंटवाया जाता है। अब ये सोचते हैं कि फ्रीडम मन की होती है। ये मैं पहले भी बताऊं, हर बार मैं बोलती हूँ कि यहाँ से चलता है, कार्य प्रणाली हमारी यहाँ से चलती है। और रही बात जिम्मेवारी की, काम की, जितना आप योजना बनाने में, उसकी प्लानिंग करने में जितना टाइम आप लगाते हैं, उतना टाइम में तो घर के 4-5 काम, 2-4, 10, 8 तक काम निपटाए जाते हैं, और घर वालों को भी ये लगता है कि हाँ भाई काम में भी हाथ बंटवाए तो हम भी इसकी हेल्प करें। ऐसा नहीं है कि परिवार वाले साथ ना दें। और इस तरह से लड़कों का पाया मैंने पूछा कि बेटा शादी से क्यों भाग रहे हो, क्यों नहीं करवाना चाहते? कि कहते हैं मैम सारी बातें ठीक हैं, पहली बात तो लड़की हमें ये नहीं मिलती श्योर कि भाई ये लड़की कहीं घूमी फिरी ना हो, मतलब उसका कहने का आशय कुछ और था। तो मैं कहा बेटा ये तो लड़की ऐसा तो है नहीं किसी और के साथ, पशुओं के साथ घूमी फिरी है, ये भी तुम्हारा ही ग्रुप है, उसमें तुम भी हो सकते हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो क्या लड़के दोषी नहीं है इसमें? घुमाने में माँ बाप से झूठ बोल के पैसा लेते हैं, मुझे बुक लेनी है, मुझे ये लेना है, मैंने फीस पेंडिंग है, मेरी ये है, हर रोज के हम ये आंकड़े देखते हैं। तो तुम लुटाते हो लड़कियों के ऊपर, क्या तुम उनको तवज्जो नहीं दे रहे? वो कहता मैम देते हैं बिल्कुल इसीलिए,
और उनमें से हम नहीं हैं, इसीलिए मन नहीं करता शादी करने का। 8-10 लड़के बिल्कुल इकट्ठे थे, इसीलिए मन नहीं करता शादी करने का, क्योंकि हम हर रोज के ये ड्रामे देखते हैं और विश्वास नहीं हो पाता। चलो ये भी हमने मान लिया कि ठीक है भाई, उसका पास्ट देखो कितना बड़ा मतलब समझौता उनका कि चलो इनका पास्ट हम भुला देते हैं, पास्ट पास्ट है, कोई बात नहीं, आगे से हम नया जीवन शुरू करें। तो ये भी गारंटी नहीं है। वो क्यों नहीं है? कहते हैं मैम उनका पास्ट पीछा नहीं छोड़ता। और फिर थोड़े दिन के बाद पास्ट में चले भी जाओ वो भी सहन कर ले, लेकिन जब कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं सारी उम्र, और फलाना ढिमका ये 498 ये लगाते हैं हमारे ऊपर धाराएं, पता नहीं कितनी उन बच्चों ने गिनवाई, ये जब हमारे ऊपर लगवाते हैं, यानी कि लड़कों के ऊपर लगवाते हैं, और फिर सेटलमेंट पे जब बात आती है, अब बहुत ही सेंसिबल लड़का मिला मुझे इस मामले में। बोलते मैम अभी मेरा फ्यूचर है, अभी मैंने एक पैसा नहीं कमाया, मेरे घर वाले मेरे लिए पैसे दे रहे हैं, मेरे घर वाले मेरी चिंता कर रहे हैं, मेरी बहन मेरा टिफिन पैक करके देती है, मेरे कपड़े धोती है। और पहली बात तो आते ही ये हो जाएगा कि तू अपनी बहन की सुन रहा है, तू अपनी माँ की सुन रहा है। दूसरी बात मतलब अपनी जो उसने फील किया वो बता रहा वो लड़का, बड़ी बड़ी आराम से मैं बैठी सुन भी रही, माँ सुनाते रहो। तो फिर अब मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊं, दीदी मुझे धमकाती है, कहाँ है अब तक, वो स्कूटी लेके भी पहुंच जाती है कि यहाँ देखूं तो वो औचक दौरा भी लगाती है। और जिस एकेडमी में मैं पढ़ता हूँ उसके आगे खड़ी मिलेगी मुझे कई बार। तो तुम क्या अब दीदी आप कैसे आए? बोली मैं तो यहाँ से जा रही थी और जाते जाते देखा कि तुम अपनी क्लास ठीक ठीक लगा रहे हो कि ये नहीं लगा रहे हो। तो इस प्रकार से तो बहन जब मेरा फ्यूचर मेकिंग में, मेरे भविष्य के लिए इतना योगदान दे रही है, तो क्या उनके आने के बाद हम बहनों से बोलना भी छोड़ दें? इससे अच्छा तो फिर शादी ही ना करो ना। मैं ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ बेटा। तो कहता है कि नहीं मैम, ये भी बात चलो, घर वाले हमारे रजामंदी के लिए, हमारे खुशी हैप्पी जीवन के लिए हमको देखते हुए हमें अलग भी कर देते हैं, हमें घर से देते भी हैं, जिसमें आज तक मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, फिर भी वो अपनी जोड़ी हुई रकम जब हमें देते हैं, उसके बाद फिर उनकी फिर एक ख्वाहिश रह जाती है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, नहीं तो मैं कोर्ट कचहरी में जाऊंगी। और चली भी जाती हैं, और वहां पे जिस पिता ने एक एक पाई पाई करके पैसा जोड़ा है, तो वो सारा उन लड़की वालों को या लड़की को देना पड़ जाता है। तो इसलिए हमें डर लगता है। ये बातें सुनकर बच्चे की, कहने को बड़ी छोटी सी है, सुनने में बड़ी एक आसान सी कहानी लगी। जब इसकी हम व्याख्या करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, तो सोच के देखो आप कितनी बड़ी ये बात है। और कितना क्या हमारा समाज क्या अब ऐसे ही नाप तोल पर रहेगा? क्या सिर्फ कोर्ट कचहरियों में ही जाएगा? क्या सिर्फ मैं एक शादी की और कॉन्ट्रैक्ट किया और इतने दिन तक यहाँ पर रही, बड़े बहुत ही उस तरीके से, क्योंकि आज की जनरेशन बड़ी पढ़ी लिखी है और पति से बिल्कुल अलग रहती है। शादी की और 10-5 दिन रही और बड़े बहाने बना के कि नहीं मेरा आज फास्ट है, मेरा फलाना है, कि वो उससे अटैच होने के लिए भी तैयार नहीं है। और फिर जाके कह देती है कि मेरे तो ससुर ने भी रेप करने की कोशिश की और देवर ने भी की, और ये ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, तो मैं इस शादी को तोड़ती हूँ। और वो उसके बंधन कहीं पर हो जाते हैं। एक प्रकार आई एक तरफ आई ये घटना। इसी प्रकार से लड़कियों का मैंने देखा। उन लड़कियों का मैंने अभी तक जो अनमैरिड लड़कियां उनको टच नहीं किया, जो शादीशुदा हैं उन लड़कियों को मैंने इसी सवाल से शुरुआत की कि आपके मन में किस प्रकार का क्या आता है प्रश्न,
उनका एक लिस्ट जो मैंने बनाई थी, फोन नंबर लिए थे, मैंने उनसे बातें की। एक पार्क में हम ऐसे ही मिले और थोड़ा आध पौन घंटा उनकी बातें सुनी। तो वो आज भी शादीशुदा हैं और वो चाहती हैं कि मैम हमारे घरवाले से तो बन रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन ठीक ठाक बोलेगा और 4 दिन फिर बिना ही बात के यहाँ पे मुक्का मार दिया, पेट में मुक्का मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और वो भी हम सहन कर रही हैं, लेकिन हमें प्रताड़ित किया जाता है। शादी में तुम ये नहीं लेके आई, तुम ये नहीं लेके आई, तुम ये नहीं लेके आई। एक तरफ इधर लड़कों की ये है कि हम शादी ही नहीं करेंगे, दूसरी तरफ जो लड़कियां शादी करके और इस प्रकार से अपने जीवन को बिल्कुल स्पॉइल होते देख रही हैं, उनकी इस प्रकार से उन पीड़ित आंखों में भी मैंने झांका। झूठ वो भी नहीं था, झूठ ये भी नहीं था। तो अब इन लड़कियों को मतलब प्रताड़ित किया जाता है हर रोज आए दिन कि आज ये त्योहार है, ये नहीं आया, ये है, ये नहीं आया, हम न्यू कर देंगे, हम न्यू कर देंगे, न्यारे पटक देंगे, तना फूटी कोड़ी को न्यादा, हमने तो यू बेदखल कर दिया, न्यू कर दिया। उधर से लड़का बड़ा उद्दंड वे से कहता है, मेरे तो इतने रिश्ते आए थे, मेरी तो कर्म फूट गए, मेरी तो किस्मत फूट रही थी, और जो तेरे साथ में फंस गया, तेरे बाप ने यो लालच दिया था, ये किया था, वो किया था। एक तरफ से ये भी आ रही है। अब इस दोहरी मानसिकता में, दोहरी मानसिक प्रणाली में इंसान सोचे तो क्या सोचे, किस प्रकार से जीवन यापन करे, किस प्रकार से नहीं। हमारे पास अभी ये मैंने आउटलाइन आज दी है, कल से मैं इसका खुलासा भी बाय नेम भी करना चाहूंगी। फिलहाल हमारे पास एक केस आया है, वो आंटी के पास पहुंचा दिया जाएगा, मैम सुमित्रा के पास पहुंचा दिया जाएगा, उनसे डिस्कस की जाएगी। आज कल शाम को ही एक मतलब एक प्रार्थना, एक गुहार आई है कि मेरा घर इस प्रकार से बसवा दो। बच्ची है उनकी और 3-4 साल हो गए, यानी कि वो लड़की 12 साल की 11 या 12 साल की उनकी बेटी हो गई है और लगभग 3 और 4 साल उन्होंने बताए। वो अब अपना अलग रह रही है, ना पहले कभी खर्चा दिया, वो खुद उसने उसकी कहानी सुनी तो बिल्कुल ऐसे आंखों में से आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। उस बहन की सुनी तो वो अब कह रही है कि मुझे तो नहीं मिला जो नहीं मिला, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे को यही बोला गया था कि बच्ची को कोई बात नहीं, पाल ले। और बच्ची को भी किन समस्याओं के अंदर वो लेके गई है, सारा खुलासा किया जाएगा इस केस का और भी आंकड़े उनसे लिए जाएंगे। लेकिन अब वो चाहती है कि कम से कम मेरी बेटी का हक तो मिले। और वो साहब जी मतलब बिना ही बताए, बिना पूछे, बिना कुछ किए दूसरी शादी किए बैठे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है, सूत्रों से पता चला है कि उनके भी एक बेटी पैदा हो गई है। और जब इस बहन की बेटी पैदा हुई तो ये बोला गया था कि कौन सा नंदलाल पैदा कर दिया, यानी कि लड़का नहीं हुआ, कौन सा नंदलाल पैदा कर दिया। उन्हीं के पास एक पहले भी वो अबॉर्ट हो चुका था, मिसकैरेज उसका हो चुका था, बड़ी तकलीफ, उसके शारीरिक तकलीफें बहुत आई हैं, लेकिन उनको तो वो सारी कहानी आएगी। और अब ये है कि दिल्ली में वो परिवार रहता है और रोहतक और जुलाना के बीच हरियाणा के अंदर लाखन माजरा से महावीर राठी का बेटा मुकेश है और उनकी बहू का नाम उर्मिला है। और अब वो उर्मिला ग्रेवाल लिख रही हैं। तो ये कहानी है उन बहन की जो कि कल से हम इसका खुलासा पूरा करेंगे। हमारे पास ये आई है, ना मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ना मैं कुछ और हूँ, बिल्कुल एक घर में बैठी हुई एक साधारण सी एक अपनी एक इंसानियत का पालन करते हुए मैं सोशल मीडिया से अटैच हूँ। मेरे पास जो मैं देखती हूँ वो मैं बोलती हूँ, जो मैं सुनती हूँ, जो बहन कहती है कि इस को उठाओ
तो वो अब हालांकि मेरे पास बड़ी लिस्ट थी, मैं उठाती नहीं थी, मैं इसके ऊपर जो देखती थी वही करती थी। अब भी मैंने यही किया है कि कहानी मतलब उनकी बातें, उनके साथ जो बीता है वो सारा मेरे पास आ गया है, उनकी ही जुबानी, और उससे आगे क्योंकि पूछना तो पड़ता है, और बिल्कुल अपने आप में ही भाई हम करेंगे। उनकी भी मैंने वीडियो देखी थी कि इस प्रकार, और इतनी सुंदर है उर्मिला कि वैसे ही देख के घर में यूं कहते हैं ना आके फूल जड़ी सी घूमे है भाई। तो इस तरह से तो ऐसी ऐसी लड़कियां इस प्रकार किस्मत की मारी कह लो, या फिर वही उनकी किस्मत खराब है जो छोड़ देते हैं बिना बात कही। तो उस बहन की जब मैंने कहानी सुनी तो रोंगटे खड़े हो गए। तो आज मैं डिस्कस कर लूंगी और कल हम सोचते हैं क्या कदम लेना है। लाखन माजरा से हैं महावीर राठी जी, और उनका बेटा है मुकेश, जिसने बिना बताए दूसरी शादी कर ली और अपनी पहली पत्नी और लड़की को इग्नोर कर दिया। इस प्रकार के मामले में मैं सोचती हूँ घर में जो सास है उनकी भी एक प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। उनकी प्रमुख भूमिका ये होती है कि जिधर देखा, हालांकि उन्होंने बताया कि मेरी सास बुरी नहीं है, उन्होंने बीच बीच में सारा सब कुछ बताया। तो फिर बहन मैं सास से गुजारिश करूंगी कि अपनी बहू को ले आओ और अपना घर बसाओ। आपको भी आगे जाना है, परमात्मा आपको ये सवाल पूछे या परमात्मा कहते हैं कि यहाँ है नहीं है, आपकी अंतरात्मा ही ये पूछेगी कि उस लड़की का, उर्मिला का क्या दोष था जो आपने इस तरह से उसको दरकिनार कर दिया। तो आपसे मेरी गुजारिश रहेगी उर्मिला की सास से कि नारी पूरे कहते हैं ना कि नारी ही घर को बिगाड़ती है और नारी ही घर को संवारती है। तो आप पहला कदम उठाएं, अपनी बहू को लेकर आएं, और जो दूसरी आई है उसका जहां भी है जो भी है उसका भी वहां पे भेज दिया जाए। और सबसे बड़ी गलती तो मैं ये मानती हूँ कि दूसरी ने ये तहकीकात भी नहीं की कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो। चली आई और सर्विस करती बताई जा रही है, लेकिन लड़का बताया जा रहा है बड़ा झांसे में दे लेता है, बातों से पानी बना देता है। खैर इस केस का खुलासा जैसा भी होगा हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।